मसीह यसु के अज़ीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें एक और दिन दिया ताकि हम इसमें उसके घर में जा सकें और उसकी इबादत कर सकें और अपने आप को आने वाले खूबसूरत क्रिसमस के लिए तैयार कर सकें। आए आज के दिन के लिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आने का मकसद एक ही था, और वो ये था कि वो हमें खुदा के साथ एक ताल्लुक में, एक रिश्ते में बांध सके। एक ऐसा ताल्लुक, एक ऐसा रिश्ता जो इस दुनिया में कोई और हमें ना बता सकता है, ना बयान कर सकता है, और ना ही उसे समझ सकता है। क्योंकि मसीह खुदावन जिस ताल्लुक में हमें बांधने के लिए आए थे, वो ताल्लुक था जो हज़ारों साल पहले इंसान ने अपने गुनाह की वजह से तोड़ लिया था। जब हम जब हम किताब मुकद्दस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने कैसे आदम को अपनी रफ़ाकत बख्शी और उसके साथ ठंडे वक़्त में वो रफ़ाकत किया करता था। लेकिन आदम जो था वो इंसान होने की वजह से इब्लीस के झांसे में आ गया और गुनाह के वसीले से खुदावंद से दूर हो गया। इसलिए हमें ज़रूरत थी कि हमें एक मुनज्जी बख्शा जाए, एक मुनज्जी दिया जाए। मुनज्जी कहते हैं जो नजात देने वाला हो, जो नजात दे सके, जो छुटकारा दे सके, जो मखलसी दे सके। और जब हम इस मखलसी देने वाले को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बयान जो है किसी इंसान का नहीं। किताब मुकद्दस में जब भी आप किसी भी बयान को पढ़ते हैं, किसी भी बात को पढ़ते हैं, किसी भी जुमले को पढ़ते हैं, किसी भी आयत को पढ़ते हैं, तो ये गौर करें कि ये बात कह कौन रहा है। ये किसी इंसान ने नहीं कही, बल्कि ये बात कही है एक फरिश्ते ने। और फरिश्ता कह रहा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मसीह खुदावंद को यहाँ पर मुनज्जी इंसान नहीं कह रहे, फरिश्ता कह रहा है। और आप जानते हैं कि इंसान और फरिश्ते में एक बुनियादी फ़र्क है। ये बात याद रखें कि मखलूक़ात तीन तरह की होती हैं। पहली जो रूहानी हैं, फरिश्ते। दूसरी जो जिस्मानी हैं, दरख्त, पौधे और बहुत सारे ऐसे जानदार जिनके बीच में रूह नहीं है, सिर्फ जिस्म ही जिस्म है और जान है। और तीसरा और आखिरी वो जिसके बीच में रूह भी है, जान भी है और बदन भी है, यानी कि आप और मैं, यानी कि इंसान। लेकिन जब हम इसको देखते हैं जो पैदा हुआ है, जो चरनी में पड़ा हुआ है, ये बतौर एक बच्चे के चरनी में पड़ा हुआ है, लेकिन दरअसल ये कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी। इसने इंसानियत की तमाम शराइत को पूरा किया और इस दुनिया में एक बच्चे की मानद आ गया। और ये कामिल खुदा है क्योंकि इसकी कुदरत, इसकी अज़मत, इसकी तारीख़ जो है वो इंसानी तारीख़ से पहले की है। क्योंकि इंसानी तारीख़ जो है वो इंसानों के लिए, लेकिन जब हम मसीह की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मसीह खुदावन टाइमलेस है। उसके लिए कोई तारीख नहीं, उसके लिए कोई वक्त नहीं, उसके लिए कोई ज़माना नहीं, वो ज़मानो मकान की क़यूद से बाला है। लेकिन इंसान जो है वो महदूद होने की वजह से, अपने गुनाह की वजह से खुदा से दूरी इख्तियार कर लेता है और खुदा ना चाहते हुए भी उसे बागे अदन से निकाल देता है। और बागे अदन से निकलने के बाद खुदा इंसान को फिर अपनी वही रफ़ाकत देना चाहता है। वो बार बार लोगों के साथ ताल्लुक़ उस्तवार करता है, सिखाता है, बताता है, तैयार करता है। कभी नूह के साथ, कभी आदम के बेटों के साथ, कभी इब्राहिम के साथ, कभी दीगर लोगों के साथ।
اور آہستہ آہستہ وہ انسان کو اپنی ذات کا مکاشفہ دیتا ہے، اور جب انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات کو سمجھ سکے، تو پھر خدا انسان کو نظام دیتا ہے، ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ اور ضابطۂ حیات کیا ہے جی؟ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ کیونکہ انسان جو تھا موسیٰ کے دور تک بہت زیادہ فرق دیوتاؤں، خداؤں، معاشرتوں اور رہن سہن کے طریقہ کار کو اپنا چکا تھا۔ اس لیے مسیح خداوند کا جو مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، وہ انسان کے ساتھ خدا کا تعلق استوار کرنا تھا۔ لیکن اس تعلق کی ضرورت کو سکھانے کے لیے خدا نے انسان کو شریعت بخشی، تاکہ انسان جان سکے کہ اگر خدا کے پاس جانا ہے تو کچھ اصول ہیں، اگر خدا کے پاس جانا ہے تو کچھ قاعدے ہیں، خدا کے پاس جانا ہے تو کچھ پاکیزگی ہیں، خدا کے پاس جانا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنا۔ اور یہ سب کچھ اس نے موسوی شریعت کے وسیلے سے انسان کو سکھایا، تاکہ جب انسان یہ تمام چیزیں سیکھ لے، اس کو پریکٹس کرے، اپنے گناہوں کی خاطر قربانی دے، 1 قربانی، 2 قربانی، 3 قربانی، بڑے گناہ کے لیے بڑی قربانی، چھوٹے گناہ کے لیے چھوٹی قربانی۔ اور جب یہ سب کچھ کرتے انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ گنہگار ہے، تو پھر اس کے سامنے منجی کو لایا جائے، اور منجی جو ہے اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ قابل تقلید ہو، قابل تقلید، ایک ایسی زندگی جو گناہوں سے پاک ہو، بدیوں سے پاک ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی چھل نہیں ملتا، جس جیسا کوئی اور اس دنیا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس کا کمال یہ تھا کہ خدا اور انسان کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے اس نے موت، بلکہ صلیبی موت کو بھی قبول کیا۔ یہ اس کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے فرشتے جو ہیں پہلے زکریا کے پاس جا رہے ہیں، پھر مقدسہ مریم کے پاس جا رہے ہیں، پھر یوسف کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر یہاں پر ہمیں چرواہوں کے پاس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تیاری تھی، کیونکہ مسیح خداوند آنے والا تھا، اور انسانیت کو ایک رشتے میں باندھنے کے لیے موت، بلکہ صلیبی موت جو تھا اسے برداشت کرنے والا تھا۔ اس حقیقت کو سمجھیں جی، کہ مسیح خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے جان دی ہے، مسیح خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی زندگی دی ہے، مسیح خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنا آپ دیا ہے۔ اس لیے اس خوبصورت کرسمس کے موقع پہ سب کو بتائیں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس نے ہمیں ایک رشتہ بخشا ہے۔ یہ رشتہ خالق اور مخلوق کا نہیں، یہ رشتہ جو ہے دراصل باپ اور بیٹے جیسا ہے۔ وہ قربت جو ازل ہی سے پاک تسلیس میں پائی جاتی تھی، وہ خدا ہم سے بانٹتا ہے، ہم سے شیئر کرتا ہے، تاکہ ہم ابد تک وہ تعلق خدا کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس حقیقت کو سمجھیں، جانیں، اور ان تک بھی پہنچائیں جو آج بھی اپنے منجی کو نہیں جان پائے۔ انہیں بتائیں کہ 2000 سال پہلے فرشتے نے کہا تھا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آئیں اس منجی کی اس خوشخبری کو، اس نجات دہندے کی اس خوشخبری کو ساری دنیا تک پھیلائیں۔ آمین۔